गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज की हमारी वीडियो होने वाली है अगेन एक थीम बैटल जो शोडाउन पे होने वाली है, जिसके हमने ऐश वर्सेस रेड की थी। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ऐश और स्वायर की बैटल तो आप सबको पता ही होगा कितनी अमेजिंग थी। तो भाई वीडियो के लिए एक लाइक ठोक देना, एम करते हैं 15 लाइक्स के लिए। पहली बार एम किया है भाई, आप सब होपफुली कंप्लीट कर ही दोगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, हम सिर्फ 19 सब्सक्राइबर्स दूर है हमारे गोल से। भाई होपफुली आप वो भी कंप्लीट कर ही दोगे। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए आज के समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बैटल में हमने उन दोनों की वही टीम यूज की है जो उनकी कैलॉस लीग में थी। बैटल स्टार्ट होती है, उसने डाला हाउलूचा को, सॉरी मैंने डाला हाउलूचा को, उसने डाला स्केप्टाइल को। भाई एज ऑफ कोर्स मुझे तो भाई टाइप एडवांटेज पता है, तो मेरे हाउलूचा के पास भाई फायर मूव था जो कि था भाई फायर पंच। मैंने वही यूज़ किया भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव था। मैंने सोचा भाई चलो बाद में भी वही यूज़ करूँगा। उसने फोकस ब्लास्ट किया, वो भी मिस हो गया। बाद में मैं सोचने पड़ गया भाई अभी तो ये हारने वाला है, पर भाई मुझे उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी पता चल गई थी, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि भाई मुझे पता था उस सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व करेगा, क्योंकि वो उसका एज यूजुअल मतलब सबको पता है वो उसका मेन पोकेमॉन है स्वायर का। सो भाई वो उसे ज़रूर से स्विच करेगा ऐसा तो मुझे लगा, और उसने वैसा ही किया। उसने स्विच किया स्लेकिंग में, फिर मैं फायर पंच किया, और फिर मुझे भाई हमारे ऐश वर्सेस रेड की बैटल याद आई, जिसमें भाई आप सबको पता ही होगा हमने किसी स्नोरलैक्स को बाकी उसकी टीम को हराया था। मैंने सोचा भाई चलो यार ये हमारे लिए दूसरा स्नोरलैक्स ही समझ लेते हैं। और भाई वैसे मैंने भाई टाइप एडवांटेज को ध्यान में रख के उसके ऊपर हाई जंप किक की, और भाई स्लैकिंग इज ऑलरेडी डाउन यार। तो बाद में आया स्लर्प पफ। तो भाई सेल्फ पफ आई डोंट नो उसने क्यों अपने टीम में रखा था फायर ने, ओके। तो मुझे लगता है सिर्फ फेरी टाइप के कारण रखा होगा। फिर भाई मैं सोच ही रहा था तब तक उसने भाई एज स्लैश में किया, और मैंने हाई जंप की जो अफेक्ट नहीं थी, और उसने कोई अटैक करके मुझे कम एच पे छोड़ दिया। उसके बाद उसके स्टैंड से भाई मैं हार गया पूरी तरह से उसके अटैक से। फिर मैंने टैलॉन फ्लेम में स्विच किया, और भाई मैंने सोचा टैलॉन फ्लेम के पास वैसे भी जी मूव पड़ा ही है तो यूज़ कर देते हैं, क्योंकि भाई मैंने सोचा था मैं सेप्टाइल के ऊपर यूज़ करूँगा, फिर वो भी कुछ काम का नहीं रहता क्योंकि सेप्टाइल की हेल्थ भी कम थी। फिर उसने क्लॉइस्टर में स्विच किया, तो मैंने सोचा मैं पिकाचू में स्विच करता हूँ भाई, टाइप एडवांटेज तो अभी मुझे पता ही है। पर उसने भाई आइस बीम या फिर कौन सा अटैक किया जो क्रिटिकल हिट भी था, और भाई पिकाचू हार गया। उसके बाद भाई आया ग्रीन निंजा। तो भाई ग्रीन निंजा के पास मुझे पता था ग्रास नॉट अटैक है, इसलिए भाई मैंने वही सोचा कि ग्रीन निंजा से हम ग्रास नॉट कराते हैं, इसलिए मैंने डायनामैक्स किया, उसने भी डायनामैक्स किया। और फिर मैंने भाई मैक्स ओवर ग्रोथ अटैक की, जिससे भाई उसकी हाफ से भी ज़्यादा एचपी चली गई थी ऑलरेडी। भाई उसने भी कौन सा तो अटैक किया जिससे ग्रीन निंजा की भी हेल्थ चली गई थी। और भाई फिर मैंने फिर से एक मैक्स ओवर ग्रोथ किया, तो भाई आप सबको रिजल्ट तो पता ही चल गया होगा। तो भाई ख़त्म हो गया क्लॉइस्टर भी। उसके बाद आया था भाई उसका पोकेमॉन जो क्या था सेप्टाइल। उसने सिर्फ मेरा डायनामैक्स को वेस्ट करने के लिए किया था, उसने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व किया, मैंने मैक्स हेलस्टॉर्म किया, और सेप्टाइल भी ख़त्म। उसके बाद मेरा डायनामिक्स तो खत्म हो गया था। अब आया था सैलेमेंस। मैंने सैलेमेंस के ऊपर आइस बीम की, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव थी, पर भाई उसने भी ग्रीनिंजा के ऊपर अटैक किया और ग्रीनिंजा हार गया। उसके बाद गूदरा आया, मेरे गूदरा से करवाए आइस बीम, और भाई सैलेमेंस तो भाई खत्म हो गया था भाई। उसके बाद सेल्फ आया, मैंने स्लज बम किया, और भाई वो अच्छे से इफेक्टिव था, और उसने मेरे गुदरा को हरा दिया। फिर मैंने भाई टैलॉन फ्लेम में स्विच किया, और भाई टैलॉन फ्लेम के पास भाई मूव था स्टील विंग, जो कि फेरी टाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव है। सॉरी, या फिर मैंने थोड़ी स्क्रीन ऊपर ले ली थी, पर भाई फेरी टाइप के ऊपर अच्छे से इफेक्टिव था। तो भाई इससे तो ये फुली कन्फर्म हो चुका है कि भाई ये मैच मैं जीत रहा हूँ। भाई बाजू कभी भी पलट सकती है भाई, ये पोकेमॉन भी मुझे अभी के अभी हरा सकता है। पर भाई जाने दो, मैंने वैसे भी स्टील विंग की, और टैलॉन फेम ने हरा दिया था सेल्फ को। तो भाई पहला राउंड तो मैं जीत गया था। अब देखते हैं दूसरे राउंड में क्या होता है। गाइस मैं पहले ही बताता था ये मैच हमने कुछ फिक्स नहीं की हुई भाई, आप नीचे उसको भी पूछ सकते हो। तो चलो यार बढ़ते सेकंड मैच की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यार सेकंड मैच में भी वही टीम थी, मैंने पिकाचू से स्टार्ट किया, उसने स्लैकिंग से। उसके बाद मैंने हाउलूचा में स्विच किया। उसके बाद उसने अर्थक्वेक किया, पर मैं उड़ रहा था इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं, आई डोंट नो ये कैसे उड़ रहा है। उसके बाद उसने एज स्लैश में स्विच किया, मैंने हाई जंप किक से भाई कुछ उससे इफेक्ट हुआ नहीं, और भाई मेरे हाई जंप की पूरी क्रैश गई, इसलिए भाई हाउलूचा की भी आधी हेल्थ चली गई। उसके बाद उसने ऑटोमाइज किया, मैंने टैलॉन फ्लेम में स्विच किया था। उसके बाद उसने क्लॉइस्टर में स्विच किया, मैंने फ्लेयर बेस्ड की, उसे पता था भाई वो हारने वाला है, इसलिए उसने क्लॉइस्टर में स्विच किया। उसके बाद भाई मैंने भी टैलॉन फ्लेम से हाउलूचा में स्विच किया, क्योंकि हाउलूचा के पास भी थंडर पंच था। पर भाई आते ही भाई क्लॉइस्टर ने आइस बीम की, और भाई हाउलूचा खत्म। तो भाई नेक्स्ट आया पिकाचू। तो भाई पिकाचू से उसने बचने के लिए भाई स्लैकिंग में स्विच किया, मैंने वोल्ट टैकल किया है, जो कि भाई ठीक ठाक से भी कम ठीक ठाक,
इफेक्टिव था। फिर मैंने गुद्रा में स्विच किया, उसने अर्थक्वेक किया। उसके बाद भाई गुद्रा के पास भाई फाइटिंग टाइप अटैक था, इसलिए मैंने स्विच किया था। उसके बाद उसने मतलब एक एचपी और किया और भाई मैं हार गया। उसके बाद टैलन फ्लेम को मैंने डाला और भाई स्टील विंग्स कर रहा था मैं थोड़ा थोड़ा अटैक ब्रेव बर्ड और स्टील विंग से, जो कि भाई कुछ भी ऐसा ज़्यादा इफेक्ट उससे नहीं कर रहा था। उसने थंडरबोल्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा सा सुपर इफेक्टिव था। फिर मैंने एक स्टील विंग की, भाई उसका जो एबिलिटी थी टॉन्ट, उसके वजह से थोड़ा मुझे फ़ायदा हो रहा था। फिर मैंने नोवे वन में स्विच किया, उसने एक थंडरबोल्ट किया और भाई मैंने किया एक ड्रैगन पल्स जो 1 एचपी पे था, सिर्फ स्लैकिंग 1 एचपी पे बच गया। फिर भाई मैंने और एक ड्रैगन पल्स की और भाई स्लैकिंग तो ख़त्म होना ही था। तो मेरे पहले ही 2 पोकेमॉन जा चुके थे। उसने सेल्फ रफ को डाला, मैंने ग्रीन निंजा को डाला, उसने प्ले रफ किया और भाई मैं सिर्फ 7 एचपी पे था। फिर मैंने टैलन फ्लेम में स्विच किया और भाई एनर्जी बॉल ने उसको 3 एचपी पे छोड़ दिया था। फिर मैंने एक स्टील विंग की जो कि ठीक ठाक ऐसी डैमेज कर दी और भाई उसने और एक प्ले रफ किया और भाई टैलन फ्लेम भी ख़त्म। उसके बाद भाई पिकाचू आया, मैंने सोचा ज़ीमो अभी टैलन फ्लेम का तो यूज़ नहीं हुआ तो पिकाचू का कर लेते हैं। तो पिकाचू का कैटास्ट्रॉफी का मैंने यूज़ किया और भाई सेल्फ रफ डाउन। तो भाई देखो मेरे सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा कम एचपी के साथ थे, फिर पिकाचू अच्छे एचपी के साथ था। फिर मैंने एज स्लैश के ऊपर थंडर किया, कुछ अच्छे से इफेक्टिव नहीं था। उसने शैडो बॉल किया और पिकाचू ख़त्म, जो कि होना ही था यार। उसके बाद मैंने नोइवन में स्विच किया, जैसे नोइवन की भी अब भी अच्छी हेल्थ है। मैंने ड्रैगन पल्स किया, जैसे मैं सिर्फ ड्रैगन पल्स ही कर रहा था। उसने शैडो बॉल किया मेरे ऊपर। फिर भाई मेरे थोड़े बेरीज ने मुझे हेल्थ वापस ला ली। फिर से मैंने ड्रैगन पल्स किया जो कि अच्छे से भाई ठीक ठाक इफेक्ट कर रहे थे मेरे साथ ड्रैगन पल्स, जैसे कि आप देख ही सकते हो। मैंने सिर्फ ड्रैगन पल्स किया, वो 3 एचपी पे था। उसने एक शैडो बॉल किया, मैं भाई 5 एचपी पे था और भाई मैंने और एक ड्रैगन पल्स की और भाई एज स्लैश भी ख़त्म। मेरी तो पूरी होप टूट चुकी थी भाई, देख ही सकते हो आप मेरे पास कितने कितने पोकेमॉन है। मैंने क्लॉइस्टर की उसने स्विच किया और मैंने क्लॉइस्टर के ऊपर एक ड्रैगन पल्स की, उसने आइस बीम की और भाई नोइवन ख़त्म। फिर एक ग्रीन निंजा जो कि था सिर्फ 7 एचपी के साथ, मैंने उसे डायनामिक्स किया और भाई उसने भी डायनामिक्स किया क्लॉइस्टर को, पर मैंने एक मैक्स ओवर ग्रोथ किया और भाई क्लॉइस्टर ख़त्म। तो मेरे पास और 2 डायनामिक्स मूव थे और उसके पास और 2 पोकेमॉन। तो भाई मैंने एक मैक्स हेलस्टॉर्म भाई सैलामेंस के ऊपर किया, टाइप एडवांटेज था इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से भाई सैलामेंस भी 1 हिट हो गया। उसके बाद सेप्टाइल आया, मुझे पता सेप्टाइल के मेगा इवॉल्व किया उसने और फिर मैंने और एक मैक्स हेलस्टॉर्म किया और भाई मैं फिर से जीत गया। भाई फुली अनएक्सेप्टेड बैटल थी भाई, कुछ भी तय नहीं किया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। तो भाइयों यही थे हमारी आज की वीडियो। मैं फिर से बोल रहा हूँ हमने कुछ भी इसमें तय करके नहीं किया था भाई, सब आप अथर्व को भी नीचे पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा अमेजिंग बैटल नीचे अभी की हुई थी। तो भाई आई होप आप सबको ये बैटल पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक है मैं सिर्फ 15 लाइक्स के लिए, होपफुली आप कंप्लीट कर ही दोगे। और भाई हम जैसे कि मैंने पहले ही बताया हम सिर्फ 19 सब्सक्राइबर्स दूर है हमारे 150 सब्सक्राइबर्स गोल से, तो होपफुली आप वो भी कंप्लीट कर दोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।